नमस्कार दोस्तों, 19th सेंचुरी के प्रारंभ से पैलेंटोलॉजिस्ट को डायनासोर के फॉसिल्स मिलना प्रारंभ हो गए, जिसके बाद से लोगों में डायनासोर के बारे में और अधिक जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी। लेकिन साल 1993 में डायनासोर के बारे में जुरासिक पार्क नाम की एक मूवी आई, जिसके बाद से दुनिया भर के लोगों में डायनासोर का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जुरासिक पार्क मूवी में डायनासोर के बारे में दिखाया हुआ सच सिर्फ आधा सच है। जुरासिक पार्क मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अगर हम बिना कोई मूवमेंट किए हुए बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं तो डायनासोर हमें देख नहीं पाते हैं और वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन गाइज, मूवी में दिखाया गया यह मिथ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डायनासोर की आई विजन बहुत ही शार्प होती है और वह अपने शिकार की आहट को दूर से ही महसूस कर लेते हैं। डायनासोर ने हमारी पृथ्वी पर 16 करोड़ साल तक राज किया। मनुष्य ने अभी तो मात्र इस पृथ्वी पर 25 लाख साल ही गुजारे हैं। तो आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिसने इतने अधिक लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले क्रिएचर का पृथ्वी से नामो निशान मिटा दिया? दोस्तों, आप लोगों के मन में भी कई सवाल उठते होंगे, जैसे कि आज से 230 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? डायनासोरों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती थीं? डायनासोर शाकाहारी थे या फिर मांसाहारी? क्या डायनासोरों की कोई प्रजाति आज भी हमारे बीच जिंदा है? इतने विशाल जीव का पृथ्वी से अंत कैसे हुआ? इन सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं आज के इस वीडियो में। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सफ़र को। वैज्ञानिकों तथा लोगों को डायनासोर के बारे में जो सवाल सबसे ज़्यादा दुविधा में डालता है कि आखिर डायनासोर कहाँ से आए थे, डायनासोर की उत्पत्ति का राज क्या है। आज तक जितने भी जीव इस धरती पे आए हैं, उन सभी जीवों में डायनासोर सबसे सफल जीव माना जाता है। मुर्गी जितने आकार से लेकर पृथ्वी पर अब तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर तक, डायनासोर का हर एक आकार में डोमिनेशन था। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को डायनासोर के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि डायनासोर किसी एक प्रजाति के अंदर ही सीमित नहीं थे, बल्कि ये कई सारी प्रजातियों में पनप रहे थे, जिसके अंदर कई तरह के जानवर शामिल थे। जब रिसर्चर्स ने दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में खोजने की कोशिश की तो उनके सामने कई सारे शॉकिंग रिजल्ट आए। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के सबसे पहले डायनासोर का नाम साइल्सऑरिडस था, जो कि एक 4 पैरों पर चलने वाली बड़ी सी छिपकली था। इस छिपकली की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी और वैज्ञानिकों के अनुसार इस छिपकली जीव से ही बाद में डायनासोरों की उत्पत्ति होने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या सच में साइल्सऑरिडस ही दुनिया का पहला डायनासोर था? इस बात की डेप्थ में जाने से हमें पता चलता है कि वैज्ञानिकों का एक और गुट है जो साइल्सऑरिडस के बजाय नायसासोरस को दुनिया का पहला डायनासोर मानते हैं। नायसासोरस का जो अवशेष वैज्ञानिकों के पास मौजूद है, उससे हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है जिससे हम साफ तौर पर यह कह पाएँ कि नायसासोरस ही दुनिया का पहला डायनासोर था। साइंटिस्ट का अनुमान है कि दुनिया का पहला डायनासोर 2 पैरों से चलता होगा और यह घातक शिकारी होंगे। इनके पास 2 छोटे छोटे हाथ होंगे जिससे यह शिकार को पकड़ते होंगे। डायनासोर के बारे में और अधिक जानने के लिए हमें डायनासोर की प्रजातियों के बारे में जानना होगा। पैलेंटोलॉजिस्ट को ऑलमोस्ट पृथ्वी के हर कॉन्टिनेंट से डायनासोर के फॉसिल्स मिले हुए हैं, जिनके आधार पर अभी तक 1000 से भी अधिक डायनासोरों की प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ डायनासोर मनुष्य से भी छोटे थे तथा कुछ डायनासोर आज के समय के जिराफ से भी अधिक लंबे थे। अर्जेंटीना में अब तक के सबसे बड़े और भारी डायनासोर का अवशेष मिला है। पैलेंटोलॉजिस्ट के अनुसार यह डायनासोर लगभग 130 फीट लंबा और इसका वजन करीब 77 टन के आसपास था। इसका वजन लगभग 14 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर था। डायनासोर की कुछ प्रजातियों के पंख थे तथा वह हवा में उड़ सकते थे। कुछ प्रजातियां 2 पैरों पर चलती थी, कुछ डायनासोर 4 पैरों पर चलते थे। डायनासोर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते थे। यहाँ तक कि डायनासोर की कुछ प्रजातियां समंदर में भी राज करती थीं।
डायनासोरों के इस टाइम पीरियड को मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता था, जिसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: ट्रायसिक काल, जुरासिक काल तथा क्रिटेशियस काल। सबसे पहले ट्रायसिक काल में मांसाहारी डायनासोर पृथ्वी पर आए। उसके बाद शाकाहारी डायनासोरों का जन्म हुआ। यह दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। मांसाहारी डायनासोर अत्यंत खूंखार और हिंसक थे। ये अत्यंत कुशल शिकारी थे तथा अपने सामने आने वाले हर जानवर को अपने पावरफुल जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से फाड़ कर रख देते थे। यह डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे। इन डायनासोरों की प्रजातियों को टीरेक्स कहा जाता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह डायनासोर एक प्रकार की चलती फिरती किलिंग मशीन थे। इनके अलावा शाकाहारी डायनासोर 4 पैरों पर चलते थे। इनके पैर हाथी के पैरों की तरह चपटे तथा चौड़े थे और इनकी गर्दन जिराफ की तरह बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, जिसकी मदद से यह पेड़ों के पत्ते खाते थे। शाकाहारी डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और यह झुंड बनाकर रहना पसंद करते थे। शाकाहारी डायनासोरों की संख्या मांसाहारी डायनासोरों से बहुत अधिक थी। ये सभी डायनासोर बेखौफ तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। ये इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हजारों साल पहले प्रकृति द्वारा इनकी किस्मत लिखी जा चुकी है। लाखों मील दूर अंतरिक्ष में एक बड़ा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा, जो बहुत ज़्यादा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता चला आ रहा था, और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आग के गोले में तब्दील हो जाता है और इससे इतना ज़्यादा प्रकाश निकलता है कि पृथ्वी के एक हिस्से में मौजूद डायनासोर की आँखें और स्किन जलने लगती है और डायनासोर ट्रांसपेरेंट से नजर आने लगते हैं, और यह विशाल एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन के पास आकर गिरता है। इसके गिरने से पृथ्वी में 150 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस विस्फोट से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि इसका प्रभाव हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10,000 गुना ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर सैकड़ों किलोमीटर तक आग की लपटें फैल जाती हैं और समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठने लगती हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया में तबाही मच जाती है। वायुमंडल में धूल तथा धुएं के बादल छा जाते हैं। हर तरफ तबाही का मंजर था। सब जानवर अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। सल्फर तथा जहरीली गैसों के निकलने से समुद्र का पानी जहरीला हो गया, जिससे समुद्र में मौजूद सभी जानवरों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कयामत यही नहीं रुकी। आसमान से धूल तथा मिट्टी के कण आग के गोलों के रूप में बरसने लगे, जिससे पक्षियों तथा उड़ने वाले डायनासोरों का अंत हो गया। इस भयानक प्रलय ने पृथ्वी के 75% जीवों को समाप्त कर दिया। इस महाविनाश में 25 किलो से अधिक वजन का कोई भी जीव जिंदा न बच पाया। धुएं तथा धूल मिट्टी के कणों ने पृथ्वी को चारों ओर से ढक लिया, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाईं और वह पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गईं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक गई और पेड़ पौधे पृथ्वी से धीरे धीरे समाप्त हो गए, जिसके बाद बचे हुए शाकाहारी डायनासोरों को भोजन मिलना बंद हो गया और उन्होंने भूख के कारण तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया, और इस प्रकार से पृथ्वी के सभी डायनासोरों का अस्तित्व समाप्त हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों की जो प्रजातियां उड़ने वाली थीं, वो आज के पक्षियों के पूर्वज थे, या यूं कह ले कि जो पक्षी हमारे वातावरण में मौजूद हैं, वह इन्हीं डायनासोरों के परिवर्तित रूप हैं। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाई है। स्क्रीन पे दिख रही प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूंगा। धन्यवाद।